Guys, good morning. In this workshop, I'm going to be talking about Fusion Microfinance. तो पहले अगर बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस सिर्फ गांव के औरतों को माइक्रो फाइनेंस लोन्स देते हैं। सिंपल, दैट्स द ओनली बिजनेस मॉडल। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक आज अगर आपको पता है कि लाइक जॉइंट लेंडिंग ग्रुप कैसे काम में आती है, तो आपको फ्यूजन का बिजनेस मॉडल समझ में आ गया। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लेट से गांव गांव में जाते हैं जहां पे इनका से फॉर एग्जांपल इनका इनका टीम्स रहते हैं, जो से गांव के औरतों को एक एक जगह में इकट्ठा करते हैं। फिर वहां पे मीट्स होते हैं, सबका सबका डिमांड जानते हैं ये लोग कि वो पैसा क्यों लेना चाहते हैं, और ये फिर उसके बाद स्मॉल टिकट साइज आइटम्स लेके इनको डिसबर्स करते हैं। ठीक है। और अगर आप देखोगे कि लाइक जितना आप ऐसे गांव के औरतों को और ऐसे माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करोगे, तो इनका कलेक्शंस भी वैसे ही होता है ना कि लाइक उनके घरों घरों में जाके लेके आना पड़ता है। कभी वीकली डिसबर्समेंट, मतलब कभी वीकली कलेक्शन, कभी मंथली कलेक्शन, ऐसे होता है। तो फ्यूजन का अगर आप देखोगे 96% ऑफ द बुक है आपका आपका एकदम माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग, जो कि सिर्फ औरतों को लोन देते हैं। ठीक है। जो बाकी का जो 4-5% ऑफ द बुक है आज, दैट इज अ एमएसएमई बुक। तो एमएसएमई का मतलब ये है कि मतलब थोड़ा सा हाई टिकट साइज लोन। तो फ्यूजन का वही कहना है कि लाइक से फॉर एग्जांपल आपने अगर हजारों औरतों को लोन दिया, उसमें से कुछ ऐसे होंगे लाइक जो बिजनेस अपना, बिकॉज देखिए यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस लोन सब क्यों देते हो, सो दैट वो अपना इनकम जनरेशन का कोई कुछ कुछ करे। इनकम जनरेशन के लिए से कोई कोई एक कैटल का धंधा किया, या से कोई कोई मिल्क रिलेटेड कोई काम किया, राइट, या फिर कोई गारमेंट्स रिलेटेड, या कोई आई डोंट नो लाइक से फॉर एग्जांपल कोई किराना का दुकान बिठाया, कोई वेजिटेबल का ठेला बिठाया। यही तो काम करते हैं ना, बिकॉज इससे आपका एक इनकम जनरेशन का सोर्स चाहिए होता है। उसके लिए यूनिट इन्वेस्टमेंट्स, तो आपको स्मॉल टिकट साइज में आपको लोन्स मिलता है। अब सोचिए अगर लेट से आपका बिजनेस चल गया अच्छे से और आप लेट से उसको एक्सपैंड कर रहे हो, तब क्या होगा। फ्यूजन तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, तो आपको तो बड़ा टिकट साइज लोन दे नहीं पाता, तो आप किसी बैंक्स के पास चले जाते और फ्यूजन का कस्टमर खो जाता। इसीलिए फ्यूजन क्या किया, वो एमएसएमई का डिवीजन 2019 में चालू किया, और उनका वो ये कि द ग्रेजुएटिंग एमएफआई कस्टमर्स, ताकि उनको वो केटर कर पाए और अपना अपना एक हाई टिकट साइज एमएसएमई लोन दे सकता है। दैट कैन बी अ वर्किंग कैपिटल लोन, और से फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी, मतलब उनको चाहिए ना बैंक क्रेडिट चाहिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज माइक्रो फाइनेंस का अगर आप देखोगे, माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट आपको ऐसे 10 साल के लिए नहीं मिलता है, आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में आपको पूरा पैसा वापस करना होता है। बट फॉर एमएसएमई लोन, सिंस इट्स हाई टिकट साइज लोन, सब 4-5-6 साल के लिए भी लेंडिंग कर सकते हो। ठीक है। तो ये बनता है फ्यूजन का बिजनेस मॉडल। अब अगर मैं उनका थोड़ा बहुत बात करूं कि रिसेंटली उस कंपनी में हो क्या रही है, कि कंपनी में अभी थोड़ा सा एसेट क्वालिटी में स्ट्रेस आया है। बिकॉज क्या हो रहा है, अब देखिए उनका जो सबसे बड़े बड़े स्टेट्स है जहां पे ये लोग, बाय द वे फ्यूजन 22-23 स्टेट्स में है, लेकिन उनका टॉप जो 5 स्टेट्स है दैट कंट्रीब्यूट्स टू 70% ऑफ द बिजनेस। अब टॉप 5 स्टेट्स मतलब है आपका एमपी, फिर आपका आई गेस तमिलनाडु है, ओडिशा है, बिहार है, यूपी है। अब क्या हुआ पिछले 2-3 क्वार्टर से, बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेन्स एंड फ्लड्स इन दिस रीजन, इनमें इनका कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ गया। कलेक्शन एफिशिएंसी का मतलब यही है कि लाइक, मतलब सोचिए अगर उस महीने को आपको पता है कि आपको 100 रुपए कलेक्ट करना है, तो उसके कंपैरिजन में आप कितने रुपए एक्चुअली कलेक्ट किए, दैट्स कॉल्ड कलेक्शन एफिशिएंसी। तो फ्यूजन का अगर आप देखोगे कलेक्शन एफिशिएंसी एक्सक्लूडिंग एरियर्स, ठीक है, तो वो होता है 95% के आसपास। मतलब अगर 100 रुपए आपको मिलना चाहिए, ओके, उस महीने का, उसमें से अगर आप मतलब उसमें से आपको कितना मिला, 95 रुपीज मिला, करेक्ट। और इंक्लूडिंग एरियर्स, एरियर्स का मतलब है कि लाइक से फॉर एग्जांपल पिछले महीने का कोई पेंडिंग कलेक्शन हो, जो अगर आप उसको अभी आप ऐड कर देते हो इस महीने के साथ, तो इंक्लूडिंग एरियर्स बन जाता है, वो तो पेंडिंग पेमेंट्स हो गई, राइट। लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ कि एक्सक्लूडिंग एरियर्स वो कलेक्शन क्या है, मतलब सिर्फ उस महीने का कितना आना चाहिए था, बिकॉज यू नो राइट कि आपने तो पहले से लोन देके रखे हो, तो यू नो कितना आना चाहिए था वर्सेस कितना आया, राइट। चलो इसमें थोड़ा सा कलेक्शन एफिशिएंसी भी आप सीख ले कि कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। सो कलेक्शन एफिशिएंसी फ्यूजन का है 95%, और ये नंबर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुआ है बिकॉज ऑफ द अनसीजनल रेन। मैनेजमेंट ने एक्चुअली Q1 के कॉन कॉल में ही ये बताया था कि अनसीजनल रेन की वजह से हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, हमारा आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ने वाला है। अब क्रेडिट कॉस्ट का क्या मतलब है, क्रेडिट कॉस्ट एंड प्रोविजंस दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, राइट। तो जब आपका कलेक्शंस में प्रॉब्लम आता है, आप सबसे पहले ज्यादा प्रोविजनिंग करते हो, है ना, तो इसलिए क्या होता है, आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो मैनेजमेंट ने यही बताया कि लाइक देखिए, पहला पॉइंट ये है कि Q1 में जो बताया था Q2 में वही हुआ, ठीक है, कि Q2 में वो प्रेशर चालू था, और मैनेजमेंट ने ये बता रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर भी ये प्रॉब्लम चालू रहेगा।
बट हैविंग सेड दैट द कंपनी इज कॉन्फिडेंट कि ये FY24 में उनका क्रेडिट कॉस्ट विल रिमेन लेस देन 3%, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, राइट, मार्केट को ये चीज अच्छा नहीं लगता है जब किसी का कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ा भी घटता है। इवन एक एनालिस्ट ने कॉन कॉल में पूछ भी लिया कि लाइक आपका एक्सक्लूडिंग एरियर्स ये कलेक्शन एफिशिएंसी 97, 98, 99 तक कब जाएगा? एंड द मैनेजमेंट सेड कि लाइक वी आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स इट, राइट, वर्किंग टुवर्ड्स इट, और ये एक टेम्पोररी फेनोमेना है। दूसरी बात अगर आप देखोगे कि फ्यूजन ने ये बताया कि बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेन एंड मॉनसून एंड ऑल दिस सॉरी थिंग्स, आप देखोगे कि लाइक कलेक्शन एफिशिएंसी अफेक्ट हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूरल डिमांड में कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज द सीईओ इटसेल्फ सेड कि लाइक वो अपने ऐसे ऐसे स्टेट्स में घूम घूम के जाके देखे कि सबका बिहेवियरल पैटर्न क्या है इन टर्म्स ऑफ बाइंग, इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग एंड एवरीथिंग। एंड ही सेज कि आज बिहार बोलो, यूपी बोलो, हरियाणा बोलो, छत्तीसगढ़, फिर MP, जहां पे से आज इस फ्यूजन का सबसे ज्यादा होल्ड है आज, तो वहां पे सब कुछ ठीक है। तो रूरल इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है नहीं है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आके कंप्लेन कर पाओ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन सिर्फ बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेन ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। आप देखोगे इसका स्टॉक भी चलता नहीं है, ठीक है, फ्यूजन का स्टॉक चल इसलिए नहीं रहा है बिकॉज मार्केट भी आपको बता रहा है कि लाइक हमको थोड़ा और रुकना है और देखना है कि आगे ये क्रेडिट कॉस्ट किस दिशा में जाते हैं। बिकॉज वेरी सिंपल है, देखिए अगर अगर आपका कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो मार्केट उस टाइम पे उस प्रॉब्लम को, मतलब देखिए आप यहाँ पे बैठ के वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हो, बट मैं ऐसे कंपनीज में अभी पैसा नहीं डालूंगा, मैं थोड़ा रुकूंगा। आई एम जस्ट गिविंग फ्यूजन एज एन एग्जांपल, ओके, यू कैन टेक इट एज एनी अदर एग्जांपल। बट कोई भी कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरे साइड में एक और बात बोलूं, उनका डिसबर्सल का पेस ऑफ ग्रोथ हैज गॉन डाउन। सिर्फ 14% का ग्रोथ इन डिसबर्सल इन Q2 ओवर लास्ट Q2 है। क्यों? अगेन बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेट। बिकॉज एक तरफ से अगर आपका कलेक्शन एफिशिएंसी घट रहा है, आपका क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बहुत बढ़ गया है, तो आप तो डिसबर्स नहीं करोगे ना एट अ वेरी फास्ट पेस। तो ये भी मैनेजमेंट ने एड्रेस किया है इन द Q2 कॉन कॉल, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बिजनेस को ट्रैक करनी है rather than putting the money in thinking के लाइक सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। बिकॉज आगे जाके वी स्टिल डोंट नो कि कितने क्वार्टर तक ये क्रेडिट कॉस्ट अफेक्टेड रहेगा, कलेक्शन एफिशिएंसी अफेक्टेड रहेगा, और जब तक वो अफेक्टेड रहेगा तब तक आप देखोगे लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ भी घट सकता है। बिकॉज आई टेल यू दिस, ओके, तो मैनेजमेंट ने यही बताया कि लेकिन एक अच्छी चीज ये उन्होंने बताया कि सितंबर एंड अक्टूबर, बिकॉज ये जो कॉल हुआ था वो नवंबर के आसपास हुआ था, मिड नवंबर, ये नवंबर के एंड में। तो अक्टूबर और सितंबर का जो डेटा है, स्पेशली अक्टूबर जो Q3 का जो क्वार्टर का जो पहला वाला मंथ है, उसमें से दे हैव बीन डिसबर्सिंग एट अ हायर पेस। तो मैनेजमेंट ये बता रहा है कि वी आर स्टिल बुलिश ऑन ग्रोइंग आवर AUM नॉर्थ ऑफ 20-25%, ठीक है, मतलब मिड 20s का बात तो किया है इन ग्रोइंग द AUM। सो दैट मींस मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स था, मे बी द वर्स्ट इज बिहाइंड देम, ऑल्दो ये टर्म्स उन्होंने यूज नहीं किया, बट अगर सितंबर और अक्टूबर अच्छा हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन ग्रो डिसबर्सल्स एट अ faster pace in the month of October than what you did say in Q2, then it means कि like धीरे धीरे करके things are getting better। ओके, सो ये बन जाता है बात। अब दूसरे साइड में कुछ अच्छे बातें फ्यूजन कहे के लिए कि अच्छी कंपनी है, अगर आप देखोगे वेल डाइवर्सिफाइड है। इनका 5 जो स्टेट, जैसे मैंने बोला 70% ऑफ द पोर्टफोलियो, आई वुड वांट मोर डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल दे एंटर्ड इनटू आंध्र एंड तेलंगाना रिसेंटली, कर्नाटका में भी ये लोग रिसेंटली गए हैं। इनका कुछ स्टेट्स में प्रॉब्लम चल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब इज नॉट डूइंग वेल, सो गोइंग फॉरवर्ड देखना पड़ेगा कि पंजाब कैसे कर रहे हैं। तो ये बनता है बात। अगर आप फ्यूजन का बिजनेस मॉडल देखोगे तो अच्छी बिजनेस मॉडल है, इनका ROE का नंबर 20% है। और अगर आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस के स्पेस में फ्यूजन हैज वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट टू इनकम रेशियो एंड लोएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एज वेल, राइट, बिकॉज आई थिंक इस साल में 2023 में दे गॉट 2 क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड, ठीक है। इससे क्या हुआ, उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घट गया। पिछले साल इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था 12-13% के आसपास, नाउ इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज अराउंड 10-10.5%। तो इससे क्या हुआ, दे कुड मेंटेन एंड ग्रो द नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है। तो ऑफ कोर्स निम्न बढ़ेगा तो शेयर होल्डर के लिए तो अच्छा ही होगा। ओके, सो ये बनता है बात। अब मैनेजमेंट के कुछ गाइडेंस का बात करते हैं। मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि दे वुड वांट टू ग्रो देयर कस्टमर बेस बाय 10-12% YOY एवरी ईयर ऑन ईयर। एंड ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे इस क्वार्टर में भी उन्होंने जितना जितना से फॉर एग्जांपल अपने कस्टमर्स को ऐड किया, दैट इज इन लाइन विद द मैनेजमेंट गाइडेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ 10-12%। ओके, सो ये हो गया बात। और बाकी तो हाँ, आई थिंक आई हैव कवर्ड द रिमेनिंग थिंग्स, और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं।
अब आगे जाके वही देखना पड़ेगा कि पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ा कि नहीं, डिसबर्सल का पेस ऑफ ग्रोथ देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्रेडिट कॉस्ट किस तरफ जा रहा है, बिकॉज मैनेजमेंट से क्रेडिट कॉस्ट 3% के ऊपर नहीं जाएगा, राइट। तो अगर 3% या उसके ऊपर चला गया तो बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम इन द सेंस मतलब दैट द मैनेजमेंट इज लाइक अंडर एस्टिमेटिंग द प्रॉब्लम्स, वो तो हमें ट्रैक करके पता चलेगा। दूसरा वी हैव टू चेक इसके लाइक से फॉर एग्जांपल के हमारा डिसबर्सल का ग्रोथ किस रेट से हो रहा है, बिकॉज दैट्स आल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू नो। बिकॉज मैंने हमेशा बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में एक चीज देखा है, फिर कोई भी फाइनेंशियल्स देख लो कि उनका जो लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ वो घटने लगता है जब भी कोई प्रॉब्लम चालू होता है, ठीक है। बिकॉज जैसे आपने बंधन बैंक में देखा होगा, राइट, क्योंकि पहले वो 20-25-30% से ग्रो करता था बुक को, अभी 10-12% से ग्रो कर रहा है बिकॉज बंधन बैंक का जीएनपीए बढ़ते जा रहे हैं। एसबीआई कार्ड्स का भी अगर आप देखोगे पेस ऑफ द लोन बुक का ग्रोथ उस रेट से नहीं हो रहा है जो पहले हुआ करता था। सो ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक फ्यूजन इज अ वेरी गुड कंपनी, किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये फंडामेंटल सिखा रहा हूँ कि लाइक कैसे फाइनेंशियल्स को देखे जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि लाइक से फॉर एग्जांपल आपका क्रेडिट कॉस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज सी आई टेल यू दिस, ओके, क्योंकि मार्केट का क्या होता है ना, मार्केट ये नहीं देखता है कि लाइक एक्सटर्नली क्या प्रॉब्लम्स हुआ है, मार्केट ये देखेगा, मार्केट बहुत ही अनबायस्ड है, मार्केट देखेगा अच्छा आपका कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम है, तो जब तक कलेक्शन एफिशिएंसी ठीक नहीं है स्टॉक का पिटाई करो, ठीक है, मतलब वो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। जब तक मैनेजमेंट कॉन कॉल में आके एक अच्छा स्टेटमेंट ना दे कि लाइक सब कुछ ठीक हो चुका है एंड ऑल दैट, जब तक वो नंबर दिखता नहीं है ना तब तक वो स्टॉक रिएक्ट भी नहीं करता है। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, मतलब ये वो ऐसा कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छी है, नहीं तो आपका आरओई 20% भी नहीं होता ना, आपका आरओई 10-12% के आसपास हो जाता जैसे बहुत सारे दूसरे एनबीएफसीज का है। सो एक 20% का आरओई वाला कंपनी, आई लाइक दिस कंपनी अ लॉट, लाइक माइक्रो फाइनेंस का एक सॉलिड प्ले है। बट एक और चीज है, इनका एयूएम का बुक अगर आप देखोगे दैट इज क्रॉस 10,000 करोड़, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट अगर आप देखोगे आज ये मिड 20s का बात कर रहा है, ठीक है, जबकि ऑन द अदर एंड आईआईएफएल फाइनेंस, आई नो इट्स अ डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी जिसके एक एक डिवीजन है इन टर्म्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस। आईएफएल फाइनेंस का 70-80,000 करोड़ का बुक है और वो भी 25% का बात बोल रहे हैं, ठीक है, और उसका एसेट क्वालिटी फ्यूजन से अच्छा है या बेटर ही है। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जिसका बुक का साइज फ्यूजन से डबल है, फ्यूजन का 10,000 करोड़ तो उसका 22-23,000 करोड़ के आसपास हो चुका होगा, और वो भी गाइडेंस देता है 25-26% का, जबकि उसका एसेट क्वालिटी और कलेक्शन एफिशिएंसी आज फ्यूजन से बेटर है, राइट। सो मेरा कहना है कि लाइक अगर मुझे वैसा डील मिल रहा है तो मैं यहाँ पे कोई मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो वाला खरीदो ये वाला बेचो, ऐसा नहीं है। बट हमेशा आपका कैपिटल लिमिटेड है ना, तो आपको ऐसी सोचनी चाहिए, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है और मौका बदलते रहेंगे, राइट। क्या पता आगे जाके ये हो जाए कि लाइक से फॉर एग्जांपल फ्यूजन अच्छा हो जाए और लेट्स से क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण और आईआईएफएल में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, तो तब लेट्स से उस दिन का आपका इंक्रीमेंटल पैसा फ्यूजन में जाएगा, उन दोनों में नहीं जाएगा, राइट। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू के लिए कैसे डायनामिकली एक पोर्टफोलियो को भी आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये फ्यूजन के साथ लिंक नहीं था, ये एक जनरल ज्ञान था एज अ होल। एनी विच वे, आपको अगर बिजनेस रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हो, पूछ सकते हो ऑन दिस कंपनी एंड ऑन दिस स्पेस। थैंक यू।